Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक काफ़ी important है. वो इस तरह से है कि अगला 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है. लास्ट में हम चार्म्स को यूज़ करेंगे, ओरेकल कार्ड्स तो हम यूज़ करते ही हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में obviously within the next 15 days what is going to happen for sure. Universe पर guides please guide करें. We do have the Ace of Pentacles. Okay. आपके पास है यहाँ पे Knight of Wands. यहाँ पे है Ten of Wands. Okay. We do have the Four of Athems. यहाँ पे है हमारे पास Eight of Chalices and we do have the Three of Chalices. Bottom of the deck हमारे पास है Queen of Athems. ठीक है, उसके नीचे है we do have as a Six of Wands. ठीक है, alright. So इसको हम रख देते हैं यहाँ पे भी. I hope you can see these cards. राइट यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. वी डू हैव एक्वेरियस, जमुनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. 6 इज इम्पॉर्टेंट. 6, 10, 4, 8 एंड 3. 6, 10, 4, 8, 3 इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है जैसे अप्रैल, मार्च, अक्टूबर, मई, जून, ओके एंड सितंबर. सो लेट्स सी. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके डेस्क पर बहुत ज़्यादा लोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे. ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप व्यस्त तो रहेंगे और आपके मन में जो इतना दिन से मतलब बहुत ज़्यादा मन विचलित हो रहा था, जैसे कुछ करने का मन ही नहीं था, कुछ डीमोटिवेटेड आप फील कर रहे थे कुछ समय से और थकान भी ज़्यादा ही हो रहा था. लेकिन वो थकान फिज़िकल एक्सरसाइज के कारण नहीं हो रहा था, फिज़िकल वर्कआउट के कारण भी नहीं हो रहा था. वो आपके कभी कभी क्या होता है ना, मन जब उदास हो जाता है, सप्रेस्ड होते हैं हमारे इमोशंस, हम अपने इमोशंस को दबे हुए रखते हैं किसी के डोमिनेशन के वजह से. ठीक है, कोई हमारे ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, हावी हो जाते हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट फेज ऑफ, यू कैन से दैट सुपीरियरिटी ऑफ सम पर्सन हु वाज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन योर माइंड. कोई तो ऐसा था आपके लाइफ में जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव फैल रहा था और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा था उस इंसान के सामने. मे बी योर बॉस, मे बी योर सीनियर्स, वट एवर बी इट इज़. ठीक है, मे बी द यू कैन से दैट ऑफिस स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे. कुछ लोगों के लिए आपके अकेले के ऊपर बर्डन दिया जा रहा था. लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने ही विद इन द नेक्स्ट 15 डेज इट इज़ गोइंग टू हैपन. मे बी यू विल टेक सर्टेन पीरियड ऑफ हॉलीडेज और रेस्ट और रिकुपरेशन भी हो जाएगा आपका, रिजुविनेशन भी हो जाएगा. कहीं ना कहीं पे एनर्जी जो लॉस्ट हुआ था वो आप गेन कर लेंगे. और बेसिकली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चेयर्स अप पार्टीज़ मोमेंट्स ही आपके लिए आ रहा है. कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि कुछ गेम्स या हो सकता है आउटडोर स्पोर्ट्स या इंडोर स्पोर्ट्स खेलने से भी आपका मन जो है बहुत अच्छा रहेगा. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू हैड बिन गिविंग सो मच ऑफ एनर्जी बट आपको एफर्ट्स नहीं मिल रहा था. लेकिन मुझे दिख रहा है लाइक no sooner or later you can expect something right to be in favor of you. आपके फेवर में कुछ चीज़ जाने वाला है, आपके हक में जाने वाला है. भले आपके पास सपोर्टर्स कम हो सकते हैं. ठीक है, आपके पास हो सकता है कि सपोर्टर्स कम होने के वजह से क्या होता है, आपको मन में कोई दुविधा नहीं रहेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी. कुछ लोगों के लिए शादी ब्याह फिक्स हो रहा है, कुछ लोगों के लिए शादी ब्याह अटेंड कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आप पूरी साल से यू आर इन्वॉल्व इन बिजी इन डूइंग समथिंग लाइक यू आर लाइक इन दैट केस आई कैन सी लाइक
स्केड्यूल था वहाँ पे, ठीक है। और उस स्केड्यूल के हिसाब से काम करते करते काम भी आपके लिए बहुत मोनोटोनस हो रहा था, और घर का काम करो, बाहर जाके काम करो। सो देयर वर नो ऑप्शंस ओके ऑफ रेस्ट, बट यू विल सून गेट। आप अपने पास्ट से भी ऑब्वियसली बाहर आ रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट सिचुएशंस आपकी जो भी था, उस सिचुएशन से आप ओवरकम कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिजनेस फील्ड में, हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आप कोलैबोरेट करें, इसलिए चीयर्स अप पार्टीज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ब्रांड कोलैबोरेशन, अब स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपने जो भी रिज्यूम या सीवी भेजा था वो सिलेक्ट हो सकता है, या आप अपने फ्रेंड्स को वो बोलेंगे चल पार्टी दे, अभी पार्टी देना बाकी है, सो आप दे देंगे पार्टीज। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो नौकरी है या बिजनेस की कारोबार या जो भी है, उसको लेके आपकी शादी की डेट जो है कहीं ना कहीं पे लेट होता जा रहा था, पोस्टपोन होता जा रहा था। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन पार्टीज भी हो सकते हैं, रीयूनियन एंड रिकन्सिलिएशन विद अ पार्टनर भी हो सकते हैं, जहाँ पे वो इंसान बहुत ही ज़्यादा प्राउड किस्म के इंसान हैं और आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, एंड यू हैड टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। आपको इस रिलेशनशिप में मतलब क्विट करना ही पड़ा, क्योंकि आपके पास तो कुछ ऑप्शंस था ही नहीं। एंड यू व्हेन यू हैड टू क्विट एंड यू सेपरेटेड योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, जब आप इनके साथ अलग हो गए बिल्कुल, तब उनको आपका जो मर्यादा है वो याद आया। कहीं ना कहीं पे वो जो आपको डोमिनेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे वो जो आपको अपना जो हक वो नहीं दे रहे थे, आपको अपना सम्मान नहीं दे रहे थे, सो दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू रियलाइज विद इन द नेक्स्ट 15 days दैट यू डिज़र्व मोर देन दैट, ठीक है। आप ज़्यादा ही डिज़र्व करते हैं, वो उनको याद आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने गांव में जाओ, गांव में तो बहुत ज़्यादा हरियाली होती ही है, हरियाली में अपने जैसे मुझे यहाँ पे इस तरह से फीलिंग हो रहा है वही ओके उसमें क्या है ना, बेसिक लेवल का भी खाना स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। और चाहे वो रोटी शाक और भाजी जो भी है, सिंपल फूड ऑलवेज टेस्ट डिलीशियस इफ़ यू गो टू कंट्री साइड। आप गाँव की तरफ जाओ तो उसी तरह से आपको लगेगा वही के जो प्योरिटी होता है खाने में, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल उस तरह से मुझे दिख रहा है। कोई लोग जैसे होता है ना ननिहाल में जाते हैं, कहीं ना कहीं पे आप अपने ससुराल जा रहे हैं, आप अपने मायके जा रहे हैं, कुछ लोग अपने मामा के घर जा रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट रिलीव्ड ऑफ ऑल द प्रेशर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, उनके साथ बातचीत करना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपको अकेलापन तो फील बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए जो आप फाइनेंशियली आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, नहीं आप पैसा को कैसे मैनेज करोगे, मे बी फॉर योर अपकमिंग लाइक एडमिशन्स और समथिंग लाइक दैट, आपका ट्यूशन फीस भी भरना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे यू हैव टू मेंटेन अदर एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली। सो उसका जो जुगाड़ है कहीं ना कहीं पे वो होते हुए दिखाई दे रहा है। समहाउ दे कैन बी द ग्रोथ इन द बिजनेस, और यू कैन गेट अ जॉब जो अच्छा खासा सैलरी हो, या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम विल बी ओपनिंग फॉर यू, एंड दैट्स वाई द पार्टी वाइब्रेशन इज ऑलवेज देयर। सो यहाँ से भी देखते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 days होने वाला क्या है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 15 days ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द क्रिया, ठीक है, यहाँ पे है प्राणायाम, वी डू हैव आत्मा, यहाँ पे है हमारे पास तंत्र, वी डू हैव धारणा, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव ओजस। ये ओजस को देखे ओजस एक्सप्रेस का याद आता है मुझे, कहीं ना कहीं पे द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जो चीज़ें होते हैं कि चीज़ें कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके लाइफ में, लेकिन बहुत रुकावटें हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, समथिंग वॉज यू कैन से दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ, जो ग्रोथ होना था, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं मिल रहा था। सो वो चीज़ अपने आप दूर हो रहा है कहीं ना कहीं पे। सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सम काइंड ऑफ आसना, सम काइंड ऑफ गुड थेरापीज विल वर्क आउट फॉर यू। अगर आपकी हेल्थ
नॉर्मल नहीं जा रहा था कुछ समय से, आप अनईजी फील कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि घबराहट तो आपको हो ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू हैड द फीलिंग ऑफ नॉशिया, वॉमिटिंग, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू आर गोइंग टू गेट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। कुछ लोगों के लिए आपकी जो ओपिनियन है, आपके जो माइंड में कंसेप्ट है, वो एक बार बैठ गया है, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। सो आप उसको मॉडिफाई कर सकते, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिस तरह से रूल्स रेगुलेशंस हमारे सोसाइटी में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में, इट कैन बी मॉडिफाइड बट इट कैन नॉट बी टोटली चेंज्ड लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके संस्था में, अगर आप जहाँ पे भी काम करते हैं, या आपके परिवार में, आपके समाज में कुछ चीज़ों का मॉडिफिकेशन होने की वजह से, ठीक है, आपको भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प आएगा, ठीक है। आपको भी ऐसा लगेगा कि अच्छा है, रूल्स जो है फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई आने वाले समय पे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे, तो हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द एज फैक्टर उस तरह से आप देखें, या क्वालिफिकेशन में आप देखें, कुछ तो है जो आपको मज़ा आ जाएगा उस रूल्स एंड रेगुलेशन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट एंगेज इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। आप अपने आप को जैसे मेटेरियलिस्टिक दुनिया से मतलब अपने ईगो, अपना टेम्पर, अपना मेटेरियलिस्टिक जो दुनिया होता है, पैसा, ठीक है, और संसार, ये सारे चीज़ से थोड़ा टाइम के लिए आप हो सकता है कि रेस्ट ले, एंड यू जस्ट फोकस मोर ऑन द सोल जर्नी, एंड डेफिनेटली ऑन द 5D डायमेंशन। वहाँ पे किस तरह से चीज़ें होता है, यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स भी होता है, बहुत सारे आउटर जो डायमेंशन है उसको लेके ज़्यादा चिंताएं भावनाएं आप करेंगे। हो सकता है स्पेस में आप काफ़ी इंटरेस्ट है, साइंस इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द स्पिरिचुअलिटी, इसका भी तालमेल आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है सम एक्शंस यू विल डेफिनेटली परफॉर्म। कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ में डेफिनेटली रिवाइटलाइजेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे माँ दुर्गा इज़ ब्लेसिंग विद ऑल द 10 हैंड्स, एंड मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि जो काम आपका नहीं हो रहा था, बल्कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे थे, या आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, अनसक्सेसफुल हो रहा था, वो उनकी कृपा से, या उनके मतलब जैसे बोला जाता है ना कि भगवान का प्रार्थनाएं करते करते जैसे हम उन्हीं के आत्मा के साथ विलीन हो जाते हैं, उसी तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू विल बी मोर एंगेज्ड इन दैट काइंड ऑफ जर्नी। मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू विजिट सर्टन प्लेसेस where historical significance is also there. Historical, spiritual, some kind of tantra, mantra things are definitely there. अभी हम क्या करते हैं देख लेते हैं with the help of the charms, runes. ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे वीडियोग्राफी दिख रहा है मुझे। हो सकता है बहुत सारे वीडियोज़ आप क्रिएट करें, ठीक है, और आप उसको पोस्ट करें, ऑनलाइन पिक्चर्स दें उस तरह से। यहाँ पे भी पेड़ है, और लास्ट में भी यहाँ पे देखो क्या आया था, ओजस आया था ना। यहाँ पे क्या आ रहा था देखो, आई टोल्ड यू द ट्री ऑल्सो इंडिकेट्स द ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, द शेड, एवरीथिंग। पेड़ हमें छाँव देते हैं, पेड़ प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, बाढ़ से प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो द ट्री ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, वो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं पे। म्याओ दिख रहा है। सो योर इंट्यूशन, योर सिक्स सेंस विल डेफिनेटली डेवलप। कुछ प्रपोजल्स आपके लिए आ सकता है। एंड द फाइनेंशियल अबंडेंस आई टोल्ड यू इट्स ऑलरेडी देयर। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है विद द रून्स। आपके अगर कोई कुछ लोगों के लिए, अगर आपके परिवार में किसी का भी, आपका भी फर्टिलिटी जनरेटेड इश्यूज था, वो भी हो रहा है। यू आर गोइंग फॉर अ पॉजिटिव, यू कैन से दैट, आउटकम ऑफ एनीथिंग। जो आपने सोचा था उसका आउटकम पॉजिटिव निकलेगा। कोई एबनॉर्मलिटीज़ आप देख रहे थे किसी के बिहेवियर में, वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों उतना एबनॉर्मलिटीज़ हो रहे हैं। एंड आई ऑल्सो डू सी दैट कुछ चीज़ जो कंप्लीट होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, it is definitely going to get completed. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and